हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम बहुत ही प्यारे टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं, दैट इज़ रीडिंग हैबिट्स। हमें रीडिंग हैबिट्स पालनी चाहिए या नहीं पालनी चाहिए। कई बार दिमाग में आता है कि हमें किताबें पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति का चेहरा जो है उसका लाइब्रेरी होता है, क्योंकि वो देखता है, सुनता है, समझता है, बोलता है और अपने ज्ञान को फैलाता है। लेकिन ये लाइब्रेरी बनती कैसे है, ये एक सोचने वाली बात है। लाइब्रेरी बनाने के लिए हमें किताबें पढ़नी पड़ेंगी और किताबों से ही लाइब्रेरी बन सकती है। किताबें हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि किताबें जो हैं एक लाइट हाउस की तरह काम करती हैं, जो गहरे समुद्र में छोटी जहाज हो या बड़ी जहाज हो, दोनों को सही रास्ता दिखाने का काम करती हैं। किताबें अच्छी हों या बुरी, दोनों में ही ज्ञान होता है, लेकिन ये चॉइस हमारे पास है कि हम किताबें कौन सी पढ़नी है। हमें अच्छी किताबें पढ़नी है या बुरी किताबें पढ़नी है, वो हमारा चॉइस है, वो हमें चूज़ करना है। जैसी हमारी चॉइस होगी वैसी ही हमारी बुद्धि होगी और हमारा लाइफ होगा। पढ़ना एक ऐसी एक्सरसाइज है जो हमारे दिमाग को एक्टिव और हेल्दी दोनों ही रखता है। चलिए डिस्कस करते हैं किताबें पढ़ने के 4 फायदे हैं, जिसमें पहला है क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन। बुक्स पढ़ने से हमारी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन डेवलप होती है। अगर आप किसी कहानी को टीवी पर देखते हैं तो आप उसे सिर्फ देखते हैं, इमेजिन नहीं करते हैं। इसको एक छोटी सी इंसिडेंट से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज एक इंसान है या एक व्यक्ति है जिसने एक ब्लू कलर का शर्ट पहना हुआ है, नीचे ट्राउज़र है और उसके पाँव में स्लीपर्स हैं, और वो एक रूम के दरवाजे से अंदर आता है और उसके हाथ में चाकू है। हम जब इस सीन को सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक इमेजिनेशन क्रिएट होती है, वो कैरेक्टर हमारे दिमाग में डेवलप होता है, इमेजिन होता है। लेकिन यही चीज़ अगर हम टीवी पे सीरियल पे देख रहे हैं, टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो वहाँ पे हम सिर्फ उस कैरेक्टर को सीधे सीधे देख रहे होंगे, उसको इमेजिन नहीं कर रहे होंगे। हमारे दिमाग में कोई इमेजिनेशन नहीं हो रहा होगा, क्योंकि हमारे सामने सब कुछ दिख रहा है। तो डायरेक्टली अगर हम कहानी में इन्वॉल्व होते हैं, अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं या रीडिंग करते हैं, तो हमारी इमेजिनेशन काम करना शुरू कर देती है। अगर हम छोटी सी बात करें कि अपनी लाइफ को या अपने कैरियर को 5 साल बाद या 10 साल बाद हम अपने आप को कहाँ देखते हैं, इसके लिए भी एक इमेजिनेशन पावर चाहिए। अगर हमारे पास इमेजिनेशन पावर होगी तो हम अपने आप को कैरियर में 5 साल बाद और या अपनी लाइफ में 5 या 10 साल बाद हम कहाँ पे होंगे और किस पोजीशन में होंगे, हम उसको इमेजिन कर पाएंगे। अगर हमारा इमेजिनेशन पावर नहीं होगा तो हम वो भी इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि हमारी पोजीशन 10 साल बाद या 5 साल बाद क्या होगी। अगर हमें अपने आप को चेंज करना है तो हमें उसके लिए इमेजिन करना पड़ेगा। विदाउट इमेजिनेशन हम अपने आप को चेंज भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चेंज करने के लिए भी हम क्या चेंज करना चाहते हैं अपने आप में, क्या चेंज देखना चाहते हैं अपने आप में, उसके लिए इमेजिन करना पड़ेगा। हाँ, हमें ये चेंज चाहिए, तो उस इमेजिनेशन को हमें यूज़ करके अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। So, watching reels does not help you develop your imagination power, but reading habits do help. So, develop your reading habit. चलिए अब चलते हैं हम दूसरे फायदे की तरफ, जो हमें बुक्स को रीड करने से हमें मिलता है। रीडिंग हमें रिफ्रेश करता है। रीडिंग में हमारा माइंड और बॉडी दोनों इन्वॉल्व होते हैं। जिस तरीके से अगर हम स्पोर्ट्स खेल कर आते हैं तो स्पोर्ट्स में हमारी बॉडी और माइंड दोनों इन्वॉल्व होते हैं, और अगर हमने 2-3 घंटे स्पोर्ट्स खेल लिया अच्छे से इन्वॉल्व होके, तो हम अपने आप को बहुत ही रिफ्रेश महसूस करते हैं। लेकिन अगर यही 2-3 घंटे अगर हमने वेब सीरीज़ या टीवी सीरियल देख लिया तो हम ये नहीं कहेंगे कि हमारी बॉडी रिफ्रेश होगी, जब उसके उल्टे हमें थकान महसूस होगी। तो इसलिए रीडिंग हैबिट हमारी बॉडी को रिफ्रेश करती है, क्योंकि ये इसमें रीडिंग में हमारे माइंड और बॉडी दोनों इन्वॉल्व होते हैं। इसलिए हमें जब भी टाइम मिले, सुबह या रात को सोने से पहले या दिन में कभी भी, हमें एक रीडिंग हैबिट डेवलप करनी चाहिए। और तीसरी चीज़ जिसमें हमारी रीडिंग हैबिट हमारी हेल्प करता है वो है कंसंट्रेशन पावर। जी हाँ दोस्तों, रीडिंग जो है हमारी कंसंट्रेशन पावर को इंक्रीज़ करने में बहुत मदद करता है, क्योंकि आज का इंटरनेट का ज़माना है, तो डिस्ट्रैक्शन की हर चीज़ अवेलेबल है ऑन डिमांड। चाहे वो व्हाट्सएप ले लीजिए, फेसबुक ले लीजिए, ट्विटर ले लीजिए, इंस्टाग्राम ले लीजिए, हर तरह का डिस्ट्रैक्शन अवेलेबल है। इन डिस्ट्रैक्शंस के बीच में अगर हम अपने आप को कंसंट्रेट करना चाहें किसी चीज़ में, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन अगर हम किसी कहानी में इन्वॉल्व हैं या किसी बुक्स में इन्वॉल्व हैं, तो हमारा माइंड एंड सोल पूरा का पूरा उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, जिससे हमारी कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज़ होती है। तो अगर हम एक ये रीडिंग हैबिट डेवलप करें तो इससे हम अपनी कंसंट्रेशन पावर भी इंक्रीज़ कर सकते हैं और डेवलप कर सकते हैं, जो कि हमारे हर फील्ड में, चाहे हमारा पढ़ाई हो, चाहे हमारा कैरियर, हर एक फील्ड में हमारी हेल्प करेगा। और चौथी चीज़ जो हमें किताबों से मिलती है वो है सालों का ज्ञान कुछ घंटों में, क्योंकि एक किताब को पूरा करने में सालों लग जाते हैं। चाहे वो फिक्शन हो, चाहे स्टोरी राइटिंग हो, या किसी भी टॉपिक पर हो, उसको कंप्लीट करने में सालों की मेहनत होती है। लेकिन आप उसको कुछ घंटों में पढ़कर उस पूरे ज्ञान को ले सकते हैं। किताबें समुद्र मंथन से निकला हुआ अमृत है, जिसे आप ग्रहण करके
समुद्र की गहराइयों की जानकारी कुछ घंटों में प्राप्त कर सकते हैं और उसको अपने कैरियर में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, बुक्स पढ़ना स्टार्ट करिए। हो सकता है ये स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे, लेकिन आप स्टार्ट एक पेज से कर सकते हैं और उसको धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। लेकिन मेन पॉइंट ये है कि आप पढ़ना स्टार्ट करिए, रीडिंग हैबिट डेवलप करिए। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।